नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले यहाँ यूँ कहूँ कि लगभग एक सप्ताह पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि 35 नए कॉलेज का सृजन हो रहा है और उसमें अलग अलग पद आपके होने वाले हैं और आने वाली भर्तियों में पद बढ़ने वाले हैं। लेकिन अब उस अपडेट के विपरीत ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दोस्तों ये जो नए 35 कॉलेज घोषित किए गए हैं, उन 35 कॉलेजों को जो संचालन है, मतलब उनका जो सारा खर्च है, या यूँ कहें कि उनके अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर से लगाकर फोर्थ ग्रेड की जो भर्तियां होंगी, वो सारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगी और वो सरकार नहीं करने वाली है। और इसके बहुत सारे एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट होने वाले हैं एक अभ्यर्थी के ऊपर अगर मैं बात करूं। तो दोस्तों, कॉलेजों में भर्ती करने से लेकर संचालन का खर्चा सोसाइटी अब वहन करेगी। कोई सी वो सोसाइटी, या यूँ कहें कि जैसे ट्रेनों का निजीकरण हो गया तो एक ट्रेन निजी हाथों में दे दी, तो वो ही सारा उसका देखती है। हालांकि अभी ट्रेन में भर्ती क्या होती है, अटेंडेंट वगैरह, तो वो चीज़ें तो वैसे ही अपने कॉलेजेस में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में राज्य में बजट में घोषित 35 कॉलेजों को सरकार सोसाइटी के जरिए चलाएगी। कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया से लेकर संचालन तक का जो खर्चा है वो सोसाइटी वहन करेगी। सोसाइटी ही कॉलेज में फीस निर्धारित करेगी। सरकार ने कॉलेजों में पद सृजन की स्वीकृति इसी शर्त पर दी है कि इन कॉलेजों को सोसाइटी के जरिए ही संचालित किया जाए। सरकार ने कॉलेज आयुक्तालय को निर्देश दिए हैं कि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राज्य में इसकी तर्ज पर बीए, बीकॉम और एमए के जो नवीन महाविद्यालय हैं, उनके संचालन के लिए सोसाइटी का गठन किया जाए। कॉलेजों में नवीन पद भी सोसाइटी के अधीन रहेंगे, यानी कि कम से कम पैसों में वो असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ हायर करेंगे। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से इसका विरोध शुरू हो गया, जो कि होना भी चाहिए। अपने कंप्यूटर शिक्षकों ने विरोध किया तो उनको न्याय मिल गया, संविदा शब्द हट गया, अब नियमित भर्ती है, परमानेंट या यूँ कहीं रेगुलर भर्ती है। और अब वही बात कॉलेज लेक्चरर पे भी लागू होगी, जो अपने लगभग 1.5 लाख 1.25 लाख अभ्यर्थी हैं राजस्थान में, जिनके पास मास्टर्स और नेट की डिग्री है। तो उनको जाहिर सी बात है अब सड़कों पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो फिर हर नई भर्ती को ये लोग सोसाइटी में, मतलब जो ऐसी एक यूँ कहें कि जो अलग अलग फर्म हैं, कंपनियां, उनको दे देंगे। तो फिर जो 80,000 कमाने वाले जो कॉलेज लेक्चरर है वैसे ही प्रोसेस से लगेंगे, और वो उनको खाली, मैं समझता हूँ कि 15-20 हज़ार में गुजारा करना पड़ सकता है। दोस्तों, साल 2004 में सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों का संचालन सोसाइटी के जरिए कराने की घोषणा की, जिसमें अजमेर, झालावाड़, भरतपुर, बांसवाड़ा सहित प्रदेश के 5 इंजीनियरिंग कॉलेज को सोसाइटी के अधीन चलाया गया। तो ये फॉर्मूला पहले भी सरकार ट्राई कर चुकी है, लेकिन इन कॉलेजों का संचालन जो है सुचारू रूप से नहीं हो सका। इसके चलते हाल ही बजट में सरकार ने इन सभी कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी के अधीन चलाने की जो है घोषणा कर दी। तो वापस ये आ गए ठिकाने पे। अब ऐसा ही ये सब ट्राई कर रहे हैं, किसमें, अपने नए जो कॉलेजेस हैं इसमें। अब अपने जो संगठन है वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि बीए, बीएससी, बीकॉम के इन महाविद्यालयों को ग्रामीण और तहसील स्तर पर खोला गया है। तो सोसाइटी कॉलेज की फीस तय करेगी, लेकिन छात्रों से अधिक फीस नहीं ले पाएगी। तो छात्रों को तो वो नुकसान नहीं है, बट नुकसान किसको है, अभ्यर्थियों को है। कैसे? कॉलेज को संचालित करने के लिए 40 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से बजट की ज़रूरत होगी। बजट के अभाव में कॉलेज चलाना संभव नहीं होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह जो है भविष्य में कॉलेज फेल हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। और देखो, सबसे बड़ी जो अपडेट है, अपने जो सारे अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनके बारे में देखिए कि संविदा में लगे प्रोफेसर और कर्मचारियों को कम से कम सैलरी में रखा जाएगा। विद्या संबल योजना में फिर भी 45,000 ऑफर है, और अब इसमें तो जाहिर सी बात है इससे भी कम होगा, क्योंकि विद्या संबल योजना चाहे एक तरीके से संविदा वाली भर्ती है, चाहे गेस्ट फैकल्टी है, बट आखिरकार उसको सरकार जो है संचालित कर रही है। बट इसमें अगर बीच में कोई सोसाइटी संचालित करेगी और पैसे जाहिर सी बात है कम होंगे, पेमेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों सेमेंट जो है सेम, अगर आपके पेमेंट वगैरह रखना है, सिमिलर रखना है, तो फिर सोसाइटी का कोई तात्पर्य नहीं रहता। अब सरकार क्यों ऐसा कर रही है, इसके पीछे रीज़न भी जान लेते हैं। कि सरकार को कॉलेज के लिए भवन व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, वो अपना सोसाइटी खुद देख लेगी। कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया सरकार नहीं करेगी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती निकालने के भी एक तरीके से अपने बिल्कुल टेंशन फ्री। इन कॉलेजों में नियुक्त प्रोफेसर और कर्मचारियों को निर्धारित सैलरी पर रखा जाएगा, जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस जिसको कहते हैं, और कम से कम वो सैलरी होती है। स्थानांतरण प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट ही है और एक ही कॉलेज से फिर दूसरे कॉलेज में, कॉन्ट्रैक्ट वालों का कभी ट्रांसफ़र नहीं होता।
सरकार समय समय पर अतिरिक्त फंड दे सकेगी, तो जैसा थोड़ा समय आएगा तो कम पैसों में चलाने की कोशिश रहेगी। और कॉलेजों में सोसाइटी के जरिए नवाचार कराए जाएंगे। तो अब ऐसी सोसाइटियों से तो क्या ही नवाचार हो गया, आप समझ सकते हो। अब दोस्तों इसमें आगे देखिए कि अब अपने कॉलेज आयुक्त संदेश नायक वो क्या कह रहे हैं कि बजट घोषणा के 35 कॉलेजों को सोसाइटी के जरिए चलाएंगे। सरकार की ओर से इसके आदेश दिए गए, सोसाइटी गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो अब ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और चलो, ये तो 35 कॉलेजों की बात है, राजस्थान में बहुत सारे कॉलेजेस अभी भी बाकी हैं। तो आप निराश बिल्कुल मत होइएगा कि चलो अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कभी भी नहीं आएगी। डेफिनेटली आएगी, बट अगर एक बार ये फॉर्मूला चल गया तो आप यकीन मानिए कि सरकार अपनी पूरी कोशिश करेगी कि नए जितने भी कॉलेज खुल रहे हैं, और अपनी जो खुशखबर थी कि चलो 2500 से 3000 पद आने वाले समय में खाली होंगे, उस पर भर्तियाँ होंगी कॉलेज लेक्चरर की, तो वो अपनी जो खुशी है वो काफूर हो सकती है, वो गायब हो सकती है। क्योंकि इन 35 कॉलेजों पे ये फॉर्मूला चल पड़ा तो आपके जो जितने भी नए कॉलेज जो हर तहसील लेवल पे, उपखंड लेवल पे खोले जाने हैं या खोले जा रहे हैं, उसमें सारी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्तियाँ ही होंगी, सरकार के माध्यम से नहीं। किसके माध्यम से? सोसाइटीज़ के माध्यम से। और जिसका सीधा सीधा नुकसान किसको वहन करना पड़ेगा? एक अभ्यर्थी को वहन करना पड़ेगा, क्योंकि उसको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा सरकारी नौकर बनने का, उसको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर बनने का। बाकी दोस्तों इसके अलावा जो भी अपडेट आएगी अपने कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, चाहे वो एडमिट कार्ड की हो, विस्तृत टाइम टेबल हो, या फिर और कोई सी भी अपडेट हो, तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।